देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने फिर एक बार दिल्ली दंगा केस, यूएपीए कानून और लंबे समय से जेल में बंद आरोपियों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि बेल नियम है और जेल अपवाद। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि अगर ये सिद्धांत पहले से मौजूद था तो फिर कई आरोपी सालों से बिना ट्रायल के जेलों में क्यों बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को सुनवाई के दौरान उस फैसले पर अप्रत्यक्ष नाराजगी जताई जिसमें दिल्ली दंगा साजिश मामले के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। अदालत ने यह टिप्पणी जम्मू कश्मीर के सैयद इफ्तिखार अंद्राबी से जुड़े नार्को टेरर मामले की सुनवाई के दौरान की। जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों को छोटी बेंचों को मानना ही चाहिए। कोर्ट ने इशारों में कहा कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि छोटी बेंच बड़े फैसलों को सीधे खारिज तो नहीं करती, लेकिन ऐसे आदेश देती है जिसमें बड़े फैसलों का असर कमजोर पड़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये इतनी बड़ी टिप्पणी तो कर दी है कि अदालतों को जो जमानत है वो देनी चाहिए, जो आरोपी हैं उनको देनी चाहिए जमानतें। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो छोटी बेंच है वो फैसलों को एकदम सीरियस होकर नहीं लेती हैं। वो बड़ी बेंचों के फैसलों को नकारती तो नहीं है, क्योंकि नकार नहीं सकती बड़ी बेंचों के फैसलों को, लेकिन वो कुछ ऐसा काम कर देती हैं जिससे जो फैसले हैं उनका असर कम हो जाता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी माना कि उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करते समय इस फैसले पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। यही वो टिप्पणी है जिसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी। अब सवाल उठ रहा है कि जब अदालत खुद ये मान रही है पुराने फैसलों में जरूरी कानूनी सिद्धांतों को नजरअंदाज किया गया, तो फिर उन लोगों को क्या जो 5-5 साल से जेल में बंद है, जिनका ट्रायल अब तक पूरा ही नहीं हुआ। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद पिछले 5 साल से जेल में बंद है। इन सभी पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई थी, लेकिन ये जितने भी आरोपी हैं इन सबको जमानत मिल चुकी है। सिर्फ उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली है। इन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती भी दी थी जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इस साल 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा था कि दोनों आरोपी 1 साल तक दोबारा जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते। लेकिन अब उसी सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच की टिप्पणी ने कई कानून विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ विशेषज्ञ नहीं बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब जमानतें दी जानी चाहिए तो ट्रायल अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ उमर खालिद और शर्जील इमाम का। क्या इसलिए शुरू नहीं हुआ क्योंकि वो मुसलमान हैं। कानून सबके लिए बराबर है, पूरे देश में कानून कहा जाता है सबके लिए बराबर है। किसी भी धर्म, जाति, रिलीजन, किसी भी सोच से या फिर सोसाइटी से आता हो, सबके लिए कानून बराबर है। लेकिन अगर कानून बराबर है तो फिर इंसाफ बराबर क्यों नहीं। शर्जील इमाम, उमर खालिद, अगर उनके ऊपर जो आरोप हैं वो सिद्ध होते हैं तो सजा दी जानी चाहिए, लेकिन ट्रायल तो कम से कम शुरू होना चाहिए उन लोगों पर। देश में यूएपीए कानून को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। आंकड़े बताते हैं 2019 से 2023 के बीच यानी बड़ी संख्या में लोग सालों तक जेल में रहने के बाद आखिरकार बरी हो जाते हैं। यहाँ वजह है कि अदालत की ये टिप्पणी मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ी राहत के रूप में भी देखी जा सकती है। लंबे समय से ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि आतंकवाद, दंगा या यूएपीए जैसे मामलों में मुस्लिम युवाओं को जल्दी आरोपी बना दिया जाता है, लेकिन इंसाफ की प्रक्रिया बेहद धीमी रहती है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन अगर किसी समुदाय को सालों तक बिना सजा जेल में रहना पड़े तो ये न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। दिल्ली दंगों की बात करें तो फरवरी 2020 में हुई हिंसा में काफी सारे लोगों की मौत हुई थी और काफी सारे लोग घायल भी हो गए थे। एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन इन मामलों में अब तक कई आरोपी ऐसे हैं जिनका ट्रायल पूरा नहीं हो पाया, जिसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम का नाम शामिल है। उमर खालिद को जमानत के लिए निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 6 बार गुहार लगा चुके हैं। हर बार अदालतों ने अलग अलग आधारों पर राहत देने से इनकार कर दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह रहा है कि बेल नियम है,
तो आम लोगों के मन में सवाल उठना जरूरी है कि आखिर इतने सालों तक जेल में रखने का आधार फिर क्या था। राजनीतिक गलियारों में भी इस टिप्पणी को लेकर चर्चा तो जरूर हो रही है। विपक्षी दल भी बोल रहे हैं, काफी कुछ मानव अधिकार संगठन भी बोल रहे हैं, बहुत सारी टिप्पणियां की जा रही है। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि आखिरकार उमर खालिद और शर्जील इमाम को बिना ट्रायल के जेल में क्यों रखा गया है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि यूएपीए मामलों में जो गिरफ्तारियां हैं वो काफी बड़ी हैं, लेकिन सजा जो है वो बेहद कम रही है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि उनके खिलाफ जो आरोपी हैं मुकदमा साबित नहीं हो पाया, लेकिन वो सालों से जेल में हैं। तो ये सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि मानवीय मुद्दा भी बन जाता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने वाले समय में यूएपीए मामलों में जमानत को लेकर अदालतों के रवैये को प्रभावित जरूर करेगी। साथ ही ये भी बहस तेज हो गई है कि क्या देश में सख्त कानूनों का इस्तेमाल संतुलित तरीके से हो रहा है या फिर कुछ मामलों में कानून से ज्यादा पहचान को देखा जा रहा है। अब निगाहें आने वाले फैसलों पर हैं, क्योंकि अदालत की टिप्पणी सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी नहीं है बल्कि उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद का संदेश भी मानी जा रही है जो सालों से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। यूएपीए भारत का एक सख्त कानून है जिसे आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों और गैर कानूनी संगठनों पर कार्रवाई करने के लिए बनाया गया। इस कानून में पुलिस और जांच एजेंसियों को ज्यादा अधिकार मिलते हैं और आरोपी को लंबे समय तक बिना जमानत जेल में रखा जा सकता है। इसी वजह से इसे लेकर अक्सर बहस भी होती रहती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये टिप्पणी की है उस पर वाकई अब सवाल भी उठ रहे हैं, स्वागत भी किया जा रहा है और लोगों को राहत भी मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अमित शाह की पुलिस है, ये जो दिल्ली है इसकी जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंदर आती है, और दिल्ली दंगों में ही उमर खालिद का या फिर बाकी जो आरोपी थे उनका नाम आया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो मुसलमानों के लिए राहत हो सकती है और गृह मंत्रालय के लिए ये थोड़ी खिलाफ जाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि पुलिस यहाँ पर अमित शाह की है और वो ही गिरफ्तारी भी करती है ताकि कानून भी बनाया जा सके, नियम कानून कायदे बनाए जा सके, दिल्ली में ठीक से कानून व्यवस्था हो। इसी वजह से गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है, यूएपीए के तहत काफी सारे जो नौजवान हैं उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम का नाम भी सबसे ऊपर आता है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन 5 साल बीत चुके, आपको सोचिए 5 साल बीत चुके हैं और अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी खुद अपने फैसलों पर, मतलब जो उसके दूसरे जजों की बेंच के फैसले हैं उन पर सवाल उठा रहा है, और सवाल उठने भी चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, उस पर सवाल उठने चाहिए और वाकई इस टिप्पणी का सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये टिप्पणी ना हो, इस पर अमल भी किया जाए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।